वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आप सभी का अनिकेत मैथ जीके जीएस पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के 100 महत्वपूर्ण ब्रांच, जो इसका पार्ट 4 करवाएंगे। ऑलरेडी 3 पार्ट करवा चुके हैं, उसका वीडियो हम नीचे लिंक में दे देंगे, यूट्यूब पर उपलब्ध है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी एग्जाम के लिए ये रामबाण साबित है ब्रांच। चलिए बिना देरी के साथ अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिए और वीडियो अच्छे लगेंगे तो लाइक करें और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी निर्धारित है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की आयु कितनी निर्धारित की गई है? 65 वर्ष निर्धारित की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में रिटायर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान में कहां दिए गए हैं? तो नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान में कहां पर दिए गए हैं? संविधान के भाग 4A में दिए गए हैं। संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं और संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्यों को बताया गया है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वो राष्ट्रपति जो पूर्व में लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे? तो भारत के वो राष्ट्रपति कौन है जो पूर्व में लोकसभा के अध्यक्ष भी थे? नीलम संजीव रेड्डी हैं। नीलम संजीव रेड्डी पहले से राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष भी थे राष्ट्रपति बनने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई? तो किस अनुच्छेद के द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी? अनुच्छेद 19 के द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई, अनुच्छेद 19 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? राष्ट्रपति के इच्छानुसार होता है। राष्ट्रपति के इच्छानुसार होता है महान्यायवादी का कार्यकाल, क्योंकि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो राष्ट्रपति जब तक चाहता है तब तक महान्यायवादी का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे भारतीय संविधान के निर्माण के समय? B.N. राव थे। B.N. राव भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन, किसी नजरबंद व्यक्ति को अपनी रिहाई के लिए सबसे उचित याचिका कौन सी होगी? बंदी प्रत्यक्षीकरण है, हेबेस कॉर्पस है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। 22 भाषाओं को भारतीय संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी बनाई गई? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी बनाई गई थी? अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी बनाई गई, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान का जनक किसे कहा जाता है? संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है और संसद की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, 1951 में। और प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हिंदी भाषा को आधिकारिक रूप से कब संविधान में जोड़ा गया? तो हिंदी भाषा को आधिकारिक रूप से संविधान में कब जोड़ा गया था? 14 सितंबर 1949 को जोड़ा गया था। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में आधिकारिक रूप से जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? अपने भारत देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अपने भारत देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र कितनी होती है? 21 साल होती है। चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र 21 साल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोट देने के लिए उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 साल कब किया गया? तो वोट देने की उम्र को 21 साल से घटाकर 18 साल कब किया गया था? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा वोट देने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर थी, मीरा कुमार। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? तो प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? 1952 में प्रथम लोकसभा चुनाव हुए थे, 1952 में। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा और लोकसभा की बैठक बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसको है? केवल राष्ट्रपति को है। राज्यसभा और लोकसभा की बैठक बुलाने और स्थगित करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है, और जो बैठक राष्ट्रपति बुलाता है उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिट या प्रलेख किस अनुच्छेद के तहत वर्णित हैं? तो रिट या प्रलेख किस अनुच्छेद के तहत वर्णित किए गए हैं? अनुच्छेद 32 के तहत वर्णित हैं। रिट और प्रलेख अनुच्छेद 32 के तहत वर्णित हैं, और अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संविधान के भाग से संबंधित है? तो कौन सा है जो संविधान के भाग से संबंधित है? मौलिक अधिकार हैं जो संविधान के भाग से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों को रखा गया है संविधान में। अगला क्वेश्चन, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 263 में वर्णित है, अनुच्छेद 263 में। अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है भारतीय संविधान में? अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है, अनुच्छेद 368 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम बार कब विधानसभा इलेक्शन में नोटा बटन का प्रयोग किया गया था? तो विधानसभा इलेक्शन में नोटा बटन का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया था? 2013 में किया गया था। नोटा बटन का प्रयोग विधानसभा चुनाव में 2013 में किया गया था सबसे पहले। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में अपनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के महाधिवक्ता किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? अनुच्छेद 165 में वर्णित हैं। राज्य के महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में वर्णित हैं, और राज्य का महाधिवक्ता राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत विधिक अधिकार बनाया गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार बनाया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति की शक्ति किसमें निहित होती है? कार्यपालिका में निहित होती है। राष्ट्रपति की शक्ति कार्यपालिका में निहित होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, अनुच्छेद 61 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेपरेशन ऑफ पावर किस अनुसूची में वर्णित है? तो सेपरेशन ऑफ पावर किस अनुसूची में वर्णित है? 7वीं अनुसूची में वर्णित है। सेपरेशन ऑफ पावर 7वीं अनुसूची में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है? मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 का में है। अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्यों को बताया गया है, अनुच्छेद 51 का में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा संविधान कब पूर्ण रूप से लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में वर्णित हैं?
अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात बताए गए हैं। अनुच्छेद 360 में आर्टिकल 360 में वित्तीय आपात बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बजट किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो बजट किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 112 में बजट वर्णित है, अनुच्छेद 112 में। और बजट जिसे अब वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, यह अनुच्छेद 112 में वर्णित हैं। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था, 1 जनवरी 2015 को। और 2014 को नीति आयोग की घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान कितने दिनों में निर्मित हुआ? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, राज्यसभा को। और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1993 में की गई थी, 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 112 में वर्णित है, आप अभी पढ़ चुके हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट अनुच्छेद 112 में वर्णित है, संविधान के अनुच्छेद 112 में। अगला क्वेश्चन है, 2019 ईस्वी में किस राज्य में 5 उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम नियुक्त किए गए थे? तो किस राज्य में 5 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे 2019 में? आंध्र प्रदेश में नियुक्त किए गए थे 5 उप मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश में 2019 में नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? अधिकतम 6 महीने का अंतराल हो सकता है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतराल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 किस तारीख को पेश किया गया था? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 किस तारीख को पेश किया गया था? 5 अगस्त 2019 को पेश किया गया था, 5 अगस्त 2019 को। अगला क्वेश्चन, 2015 में किस संविधान संशोधन के तहत भारत व बांग्लादेश के बीच जमीन की अदला बदली हुई थी? 100वां संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच जमीन की अदला बदली की गई थी, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो चलिए दोस्तों, मैंने ये वीडियो करवाया 50 क्वेश्चन जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ इसके पार्ट 2 लेकर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद।